Hello everyone, welcome to AWA Family, our YouTube channel आकाश वानखड़े एकेडमी AWA राठी नगर अमरावती। और मैं आपको आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका हेडलाइन है मैक्सिमा एंड मिनिमा। समझ लो माँ। इसके लिए बेटा सॉल्व करने के स्टेप्स क्या है उससे पहले बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए, 12 साइंस, स्टेट बोर्ड, JEE, CET एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। इसके स्टेप्स लिखे हैं। पहला स्टेप है कि आपको जो भी फंक्शन गिवन रहेगा उसका डेरिवेटिव डैश बोले तो डेरिवेटिव, तो आपको पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसी डेरिवेटिव को जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। उसके भरोसे आपको x के वैल्यूज़ मिलेंगे। सपोज x के 2 वैल्यू मिले, 3 वैल्यू, 1 वैल्यू, x के डिपेंड करते हैं कि कितने वैल्यूज आपको मिलेंगे। उसके बाद जो आपने सिंगल डेरिवेटिव निकाला था उसका वापस आपको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और फिर जो आपके पास x के जो वैल्यूज अवेलेबल है इधर जो मिलेंगे उसमें से एक एक वैल्यू इसमें रखना पड़ता है। अगर कोई वैल्यू रखने के बाद इस डबल डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, कोई भी x की वैल्यू के लिए इस डबल डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, देन इट इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा। याद रखना, ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमा और लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमा। और फिर उस पॉइंट के भरोसे आपको एफ मैक्स और एफ मिनिमम निकालना पड़ेगा। अब बेटा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को अलग अलग नाम भी है। वैसे इसको वैसे लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम भी बोलते हैं, या फिर इसको स्टेशनरी वैल्यूज़ भी बोला जाता है। तो कभी अगर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा आता भी है ना बेटा, तो आपको पता होना चाहिए स्टेशनरी वैल्यूज़ हो, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू हो, या फिर सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम हो, आपको करना एक ही काम है। ओके चलो, तो अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। टोटल मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चंस लिखे हैं, उसमें से 4 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं जिसके आंसर मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, और 3 क्वेश्चन मैं आपको खुद पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पढ़ने के बाद देखना आपका मैक्सिमा मिनिमा का जो बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, जिसमें लिखा है y = 5x³ + 2x² - 3x। पहला स्टेप है। अब जैसे मैंने इधर f(x) बोला था, बाकी प्रॉब्लम में सबको f(x) बोला गया, पहले प्रॉब्लम में जिसमें y बोला है, बट आप फिर भी इसको f(x), y = f(x) बोल सकते हो क्योंकि ये पूरे x के टर्म्स है बेटा। ओके तो पहले आप इसका डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx। करो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 15x², पावर आगे आएगा, x से कम हो जाएगा, इसका 4x और -3 आएगा। अब देखो आगे, एक सिंगल डेरिवेटिव आपको मिल गया। फिर मैंने बोला है फॉर वैल्यूज ऑफ x आपको इक्वेट करना है dy/dx को 0 के साथ। जैसे मैंने प्रोसीजर में लिखा था कि f'(x) को 0 के साथ इक्वेट करो, वैसे यहाँ पे f'(x) बोले तो dy/dx। चलो 15x² + 4x - 3 = 0। अब इसके फैक्टर्स निकालो, ये 15 और ये -3, -45 आएगा। -45 के ऐसे फैक्टर निकालो बेटा कि 4 मिलना चाहिए। सोचो 45 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि आपको 4 मिलना चाहिए। तो आई थिंक सो 9 and 5 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं यहाँ 9 लिखता हूँ और ये -5 लिखता हूँ। 9 - 5 4 भी होता है, और 9 × -5 -45 भी होता है। और बेटा x² का कोएफिशिएंट अगर अदर देन 1 है तो आपको इस फैक्टर का यूज़ करके इसको स्प्लिट करना है। यानी क्या बनेगा 15x² + 9x - 5x - 3 = 0। चलो, जैसे आप स्टैंडर्ड 10 में करते थे वैसे ही करना है। इसमें से कॉमन बताओ क्या है, डेफिनेटली 3x है।
3x कॉमन आएगा बेटा तो 5x प्लस 3 अंदर आएगा, कम ऑन। इधर से -1 कॉमन आएगा, फिर अंदर 5x प्लस 3 आएगा। हैव अ लुक, यहाँ तक के आ गए। फिर इसमें से कॉमन कौन है, 5x प्लस 3 को कॉमन ले लो, फिर पहले में बचेगा 3x, दूसरे में बचेगा -1 इक्वल टू 0। और आप दोनों को 0 के साथ इक्वेट करो, सो व्हाट डू यू गेट, 5x प्लस 3 को 0 के साथ इक्वेट बेटा, और 3x -1 को भी 0 के साथ इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा -3/5 और यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 1/3। सो बताओ x के टोटल कितने वैल्यूज़ मिले, 2 वैल्यूज़। तो फिलहाल हम यहाँ तक के आ गए। पहले हमने डेरिवेटिव निकाला, बाद में हमने उसी डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करके x के वैल्यूज निकाले। अब आपके सामने तीसरा स्टेप, डबल डेरिवेटिव। तो बेटा आपको जो dy/dx अवेलेबल है उसका और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो आपको d2y/dx² मिलेगा। सो आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार किया था आपने, उसको वापस करना है। इसका अगर अगेन डेरिवेटिव करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, d2y/dx², बराबर। अब बोलो इसका डेरिवेटिव, 30x पावर आगे आएगा, x से कम हो जाएगा, +4, दिस इज डबल डेरिवेटिव। 4x का 4 आएगा, 3 का 0 होगा। चलो तो हम यहाँ तक क्या आ गए वापस। अब आपको क्या बोला है मैंने कि जो x के वैल्यूज आपको मिले हैं उसमें से एक एक वैल्यू इस डबल डेरिवेटिव में आपको पुट करना है और चेक करना है कि क्या उसका आंसर >0 आता है या फिर <0 आता है। तो बेटा हम एट x इज इक्वल टू -3/5 का यूज़ करेंगे। सो कैसे हो जाएगा, d2y/dx को देखेंगे, 30 × -3/5 +4। हैव अ लुक, मैंने x की जगह -3/5 रखा है। अब करो इसको सॉल्व। 5 6 30, 6 × -3 -18 + 4 -14, -14 बोले तो <0। कम ऑन, देखो ना, 6 × -3 -18 -18 + 4 -14, -14 बोले तो निगेटिव है, निगेटिव बोले तो <0 रहेगा। और मैंने बोला है कि अगर <0 आता है तो फिर आप उसको बोल सकते हो देन इट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो यहाँ लिखना, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3/5 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कौनती मैक्सिमा। जैसे बेटा एट x इज इक्वल टू -3/5 लिया था, वैसे ही एट x इज इक्वल टू अब हम 1/3 के लिए चेक करेंगे क्या मैक्सिमा मिलता है या मिनिमा मिलता है। और हमेशा याद रखना, मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए आपको x के वैल्यू उठाकर डबल डेरिवेटिव के अंदर रखने पड़ते हैं। सो देयरफॉर d2y/dx² इज इक्वल टू 30 × 1/3 + 4। सॉल्व करोगे तो 14 आएगा बेटा, ट्राई करो, क्योंकि 3 1 सा 3, 3 10 सा 30, 10 + 4 14, 14 is positive value, that's why >0. If it is >0 then it is the point of minima. So आप यहाँ हक से लिख सकते हो, therefore x is equal to 1/3 is the point of minima. तो आप ही बताओ, आपको मैक्सिमा ये वाला पॉइंट दे रहा है, क्लियर हो चुका है, और मिनिमा आपको ये वाला पॉइंट दे रहा है। तो बेटा फिर इसका यूज़ करके आप मैक्सिमम वैल्यू निकालो और इस वैल्यू का यूज़ करके आप मिनिमम वैल्यू निकालो। और वो निकालने के लिए आप ओरिजिनल प्रॉब्लम में वापस जाओ। तो मैं फर्स्ट प्रॉब्लम में वापस आता हूँ, यानी इक्वेशन 1 मिलेगी तो इसको इक्वेशन 1 दे देना। सो आप बोलना फॉर, अब ये y है तो इसको y मैक्स बोल सकते हो। अगर ये f(x) रहता तो मैं इसको f मैक्स बोलता था। चलो तो y मैक्स निकालने के लिए आप कौन सा वैल्यू यूज़ करोगे, मैक्सिमा वाला। मैक्सिमा क्या है, सो एट x इज इक्वल टू -3/5। सो इक्वेशन 1 चेंजेस टू
इसको आप वाई मैक्स बोल देना। अब बेटा इसमें हर x की जगह आपको -3/5 रखना है। बोलो फिर 5 -3/5 का क्या रे बाबा क्यूब प्लस 2 x² बोले तो -3/5 का स्क्वायर -3 इंटू -3/5। आप चेक करो, मैंने इस इक्वेशन 1 के अंदर हर x की जगह -3/5 लिखा है। तो बताओ बेटा इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा। तो जस्ट गो फॉर सिंप्लीफिकेशन। सो यहाँ आएगा -3 का क्यूब कितना -27, यहाँ 25 आएगा। इधर करो -3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18/25 और माइनस माइनस प्लस 3 3 9/5। सबका डिनोमिनेटर बेटा 25 है। एलसीएम ले लो, ये 5 नहीं 25 नहीं है तो इसको 25 बनाएंगे, नीचे और ऊपर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो -27 प्लस 18 और 9 5 जा 45। हर एक को 25 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ का 25 कैंसिल, यहाँ का 25 कैंसिल, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 5 और एक 5 कैंसिल, फिर भी एक 5 ऊपर बचेगा, इसलिए 5 × 9 आएगा 45। और इसको आप सॉल्व करके देखो तो आपको क्या मिलेगा, तो इट इज अल्टीमेटली 36/25। सो ये हो गया बेटा वाई मैक्स। सिमिलरली आप वाई मिनिमम निकाल सकते हो। सो यहाँ लिखोगे फॉर वाई मिनिमम, और उसके लिए आप यूज करोगे मिनिमा किसने दिया था, x = 1/3 ने दिया था। तो रखो बेटा इक्वेशन 1 कैसे चेंज होगा, y मीन इक्वल टू हर x की जगह 1/3 रखो, 5 × 1/3 का क्यूब प्लस 2 × 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 × 1/3। सोचो मैंने हर x के जगह क्या लिखा है, 1/3 लिखा है। कम ऑन करो इसको सॉल्व। ये आएगा 1/27, ये आएगा 2/9 आएगा ये, और ये आएगा 1, और सबका डिनोमिनेटर आप 27 समझ लो। तो यहाँ 5 आएगा बेटा, 27 से मल्टीप्लाई करो, इसको 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आएगा, और इसको 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आएगा। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट -16/27। सो ऑल इन ऑल आप लोगों को यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो आप कि देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है आपके लिए, तो x का वैल्यू क्या मिला था मैक्सिमा के लिए -3/5, और y का वैल्यू मैक्सिमम क्या मिला है 36/25। और सिमिलरली पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओए नीलिमा पायो, इधर 1/3 और कॉमा -16/27। सो दीज आर दी एकदम टकाटक प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा मिनिमा। जैसे बेटा मैंने नीट एंड क्लीन आपको पहला प्रॉब्लम पढ़ाया, उसी से रिलेवेंट आप बाकी खुद ट्राई करो। फिर भी मैं आपको इसमें से और 2 क्वेश्चंस पढ़ा देता हूँ। मैं आपको अभी ये 4th नंबर पढ़ाता हूँ और उसके बाद ये 6th नंबर। इस क्वेश्चन में f(x) = x² + 16/x² है बेटा। वापस आपको इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। प्रोसीजर आपके आंखों के सामने है, जैसे मैंने पहला प्रॉब्लम पढ़ा है उसी प्रकार से आप दूसरे प्रॉब्लम के लिए प्रोसीड करो। बस फ़र्क इतना है कि पहले प्रॉब्लम को y से डिनोट किया था, अब इसको f(x) से डिनोट किया है। बेटा डिनोट किसी से भी करें, लेकिन जो तरीका है वो तो एज इट इज़ रहेगा। कम ऑन। सो पहला स्टेप इसका आप डेरिवेटिव करना। सो डेरिवेटिव करने के बाद क्या मिलेगा आप लोगों को, और एक बात और याद रखो, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट करने से बेटर है थोड़ा सा आप इसको उस लायक लिखो जिसका डेरिवेटिव हो सकता है। कभी भी याद रखना बेटा, डेरिवेटिव करते समय अगर
डिनोमिनेटर में x का पावर एक से ज़्यादा रहता है तो पहले उस टर्म को न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र किया करो, सो दैट डेरिवेटिव इजीली हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करने से बेटर इसका करेंगे हम डेरिवेटिव। देखो फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f ऑफ x का f डैश ऑफ x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इसका आएगा -32 x रेज़ टू पावर -3। कम ऑन। अब बेटा पहला स्टेप खत्म हो गया हमारा डेरिवेटिव करना। दूसरा है इक्वेट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। आपको इसको 0 के साथ इक्वेट करना है और उससे क्या होगा तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। इसलिए लिख रहा हूँ मैं फॉर वैल्यूज ऑफ x इक्वेट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। सो 2x -32, और इसको ही लिखने का तरीका है कि आप x रेज़ टू पावर -3 को नीचे अगर लेकर जाओगे वापस तो आप इसको पॉजिटिव बनाओगे। अब सोचो बेटा आगे। सो 2x इज इक्वल टू 32 अपॉन x क्यूब। सो इट विल बी x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। इट विल बी x इज इक्वल टू +-2। तो आपको बेटा x के दो वैल्यू मिल गए, एक +2 और एक -2। हम यहाँ तक के आ गए। अब आपको फाइंड f डबल डैश ऑफ x है, यानी आपको अब डबल डेरिवेटिव निकालना है। चलो अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। f डबल डैश ऑफ x, इसका डबल डेरिवेटिव कैसे? 2x का 2 आएगा बेटा, और इसका करने के लिए जाओगे तो 96 x रेज़ टू पावर -4 आएगा। कमो इसको ही आप 2 + 96 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 लिख लो। सोचो ऐसे आएगा क्या? एग्जैक्टली नेगेटिव पावर को नीचे लेकर जाओगे तो पॉजिटिव बनेगा। तो हम तीसरे स्टेप तक आ गए। अब आपको चौथा स्टेप यही है कि जो x के वैल्यू आपको मिले हैं वो वैल्यू इस डबल डेरिवेटिव में रख कर चेक करना है कि क्या उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है या फिर लेस देन 0 आता है। चलो तो हम ऐट x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, पहले +2, उसके बाद -2। चलो इसमें +2 रख के देखो तो व्हाट डू यू गेट? f डबल डैश ऑफ 2, x की जगह 2 रखना है। 2 + 96 अपॉन x की जगह 2, तो 2 रेज़ टू पावर 4 इस प्रकार से आएगा बेटा। 2 + 96 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4 दैट इज 16 आएगा। तो ये 2 + 96 अपॉन 16, तो इसका 6 + 2 8 बोले तो ग्रेटर दैन 0। अब आप बताओ, जब ग्रेटर दैन 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमा बोलते हैं। सो ये कंफर्म हो गया देयरफॉर कि x इज इक्वल टू 2 जो बेटा ये पॉइंट है इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। वाई मिनिमा? क्योंकि अगर डबल डेरिवेटिव में रखने के बाद अगर उसका आंसर पॉजिटिव आता है तो आप लोगों को उसको मिनिमा बोलना पड़ता है। अच्छा, जैसे x इज इक्वल टू 2 रखा है, वैसे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर x इज इक्वल टू -2 रखो, वैसे इसके लिए भी सेम आंसर आएगा। देखते हैं, तो रखो बेटा इसमें जैसे पॉजिटिव 2 रखा था वैसे आप -2 रखेंगे। f डबल डैश ऑफ -2, सो 2 + 96 अपॉन -2 रेज़ टू पावर 4। अगेन चाहे +2 रेज़ टू पावर 4 हो, -2 रेज़ टू पावर 4 हो, आएगा 16, मिलेगा 8, अगेन ग्रेटर दैन 0। सो देयरफॉर इट इज कन्फर्म दैट कि चाहे +2 रखा आपने चाहे -2 रखा, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम है दोनों वैल्यू के लिए आपको मिनिमा ही मिलेगा। तो हो सकता है कभी कुछ प्रॉब्लम में एक मैक्सिमा देगा और एक मिनिमा देगा, या फिर दोनों मैक्सिमा मिल सकते या फिर दोनों मिनिमा भी मिल सकते, डिपेंड करता है। फिलहाल तो आपको ये कंफर्म हो चुका है, चाहे आप +2 रखो या -2 रखो आपको मिलने वाला है मिनिमा। तो इसलिए बेटा क्या करेंगे हम, फॉर f मीन लिखेंगे अब डायरेक्ट, क्योंकि मिनिमा ही मिलने वाला है, चाहे आप +2 रखो या -2 रखो। ये कंफर्म इधर से हुआ है इसलिए मैं वैसे लिख रहा हूँ। और ये कहाँ जाओगे लेकर? इक्वेशन 1 में। चलो फिर इक्वेशन 1 में, सो व्हाट डू यू गेट? f मिनिमा इक्वल टू पाइवोमा
एक्सच्या जागेवर तुम्ही 2चा स्क्वेअर प्लस 16/2चा स्क्वेअर, कुछ लोग बोलेंगे सर -2 क्यों रखा है, -2 भी रखोगे तो सेम ही बात है, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर 4 होता है और पॉजिटिव 2 का भी स्क्वायर 4 होता है। सो बोलो बेटा क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 16/4, 4 + 4 अल्टीमेटली 8। सो देयरफॉर f mean equal to 8 at x is equal to ±2 is the final answer। एकदम मस्त क्वेश्चन था बेटा। चलो अब मैं आपको नंबर 6 पढ़ा देता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर का। गिवन f of x is equal to log x upon x। 6 पढ़ाने के बाद 5th आ जाएगा। 5th में x इंटू लॉग एक्स है और 6 में log x अपॉन x है, तो 5th में यूज होगा प्रोडक्ट रूल और 6 में यूज होगा कोशेंट रूल। चलो वापस प्रोसीजर सेम है, पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे। चलो यहाँ कोशेंट रूल लगेगा बेटा। कोशेंट रूल कैसे होता है डेरिवेटिव में, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करोगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस होता है बीच में। अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में x है तो x का डेरिवेटिव 1 और कोशेंट रूल में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है। चलो यहाँ x गेट कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट डू यू गेट, तो 1 - log x अपॉन x² मिला है। पहला स्टेप खत्म हुआ, आपको स्टेप्स लर्न हो जाने चाहिए। पहला स्टेप था डेरिवेटिव निकालना, निकाल लिया। दूसरा स्टेप है कि आप लोग उस डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करोगे तो जाके आपको x के वैल्यूज मिलेंगे। तो आप यहाँ लिखोगे फॉर वैल्यूज ऑफ x इक्वेट f' ऑफ x इज इक्वल टू 0। करो इसको इक्वेट, 1 - log x अपॉन x² इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर करो तो क्या मिलेगा, 1 - log x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर log x इज इक्वल टू 1। आपको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, log x इज इक्वल टू 1। अल्टीमेटली बेटा आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि log का वैल्यू 1 तब होता है जब वो e होता है, तो log e 1 की जगह log e लिखा है। आज तक आपने log e की जगह 1 लिखा होगा, आज मैंने 1 की जगह log e लिखा, उसको भी अच्छा लगेगा। log गेट कैंसल तो x का वैल्यू मिलेगा e, यानी इस प्रॉब्लम में x का सिर्फ एक ही वैल्यू मिला है और वो है e। अब आपको ये पता करना ज़रूरी है कि ये जो x का वैल्यू है क्या ये मैक्सिमा देता है या मिनिमा देता है, और उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव निकालना ज़रूरी है। तो हम अब क्या करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। कम ऑन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो बेटा इसका अगेन डेरिवेटिव क्या आएगा, f" ऑफ x, डिनोमिनेटर एज इट इज है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करोगे तो 1 का 0 आएगा और माइनस log x का -1/x आएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, कम ऑन माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो x² का आएगा 2x और डिनोमिनेटर का होता है होल स्क्वायर, तो x⁴। इसका डेरिवेटिव करके देखो, इस प्रकार से मिलेगा। कम ऑन, अब आप लोगों को इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, और वैसे नहीं भी किया तो चलेगा, क्योंकि एट एंड आपको बस ये डिसाइड करना है कि x की इस वैल्यू के लिए मैक्सिमा मिलता है या मिनिमा मिलता है। तो आप डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम एट x इज इक्वल टू e रखोगे और चेक करोगे। सो देयरफॉर f" ऑफ e, हर x की जगह e रखो, तो यहाँ पे -e² अपॉन e आएगा, यहाँ पे 1 - log e आएगा, यहाँ पे 2e आएगा और अपॉन में e⁴ हो जाएगा। हर x की जगह e रखा है बेटा, देखो सब लोग, और बोलो फिर क्या मिलेगा, यहाँ -e मिलेगा और log e का वैल्यू होता है 1, तो 1 - 1 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और अपॉन में e⁴। ऑल इन ऑल -1/e³ मिल रहा है। तो आप ही बताओ
-1/e³ तो अल्टीमेटली इट्स अ नेगेटिव वैल्यू। ई का वैल्यू क्या है, उसका क्यूब क्या आएगा, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। बट अगर ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, जैसे ई का वैल्यू 2.7 समथिंग होता है, वो करके देखोगे तो आपको मिलेगा। बट फिलहाल यहाँ पे अगर ये नेगेटिव मिल रहा है तो आप इसको <0 बोलोगे। राइट, टोल्ड यू, जब भी डबल डेरिवेटिव का वैल्यू <0 मिल रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट मैक्सिमा वाला है। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो x = e इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, मैक्सिमा है, ये क्लियर हो चुका है, लेकिन आपको मैक्सिमा वैल्यू निकाल कर बताना पड़ेगा। और बेटा फिर हम क्या करेंगे, f(max) निकालेंगे। और आप ही बताओ f(max) निकालने के लिए आप x का वैल्यू e यूज़ करोगे और इक्वेशन 1 में जाओगे। इक्वेशन 1 बोले तो ये आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम। चलो x का वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन 1 में रखो। सो f(max) = log e अपॉन e। log e का वैल्यू 1 और अपॉन में e, तो फाइनल आंसर है 1/e। जैसा 6th है ना बेटा, वैसे आप 5th भी ट्राई करना। उसके आंसर सारे मैंने लिख कर दिए हैं और इसी प्रकार से मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। इसी प्रकार से AWA के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, 8, 9, 10th, 11, 12th, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। वो वीडियोस अगर आप कंप्लीटली देखोगे तो आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और इसी प्रकार से हम आपको हेल्प करते रहेंगे। और ये यूट्यूब चैनल के बारे में आप आपके बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बताइए और प्रेस करो बेल आइकन बटन फॉर नोटिफिकेशन, सो दैट आपको सारे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते जाएंगे। सी यू।